मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है। आज का जो कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम किसी भी पाठ्य सामग्री पर आधारित नहीं है। कहने का ये मतलब है कि आज हम कोई विशेष पढ़ाई नहीं करेंगे, बल्कि आज हम रणनीति पर बात करेंगे और खासकर उन परीक्षाओं की रणनीति पर जो आगामी परीक्षाएँ होने वाली हैं। इसमें एक परीक्षा है जो है एजीटीए एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट, उसके साथ गन्ना पर्यवेक्षक, कुछ ऐसी भी भर्ती हैं जो लोअर पीसीएस ग्रुप में यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कराई जाती हैं। और आगे जो 2026 हमारा चल रहा है, इसमें कुछ ऐसी वैकेंसी आएंगी जो विशेष अर्हता वाले अभ्यर्थियों के लिए होंगी, और वो होगी बीएससी एग्रीकल्चर, और जो लोक सेवा आयोग एसटीए कराएगा सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, उसके साथ डीएचओ डिस्ट्रिक्ट हार्टिकल्चर ऑफिसर। अन्य भी कुछ ऐसे पद हैं जिनको लोक सेवा आयोग करवाता है, उसमें कहीं कहीं एमएससी एजी भी मांगता है। तो हम इस कार्यक्रम को शुरू करें। इस कार्यक्रम को शुरू करने के पहले हम विशेष रूप से आप सभी से इस बात के लिए सॉरी बोलते हैं, क्षमा चाहते हैं कि कुछ हमारे व्यक्तिगत कारण थे, कुछ मजबूरियां थी कि हम लगातार आप लोग के सामने वीडियो नहीं ले पाए। चूंकि जब से ये चैनल चल रहा है, इस चैनल को बनाया गया है, तब से लगातार ये मिशन था कि हम लोग निःशुल्क रूप से अच्छे कंटेंट के साथ आप लोग के सामने वीडियो कार्यक्रम लाते रहेंगे, ताकि आप लोग भ्रमित होने से बचें और बहुत अच्छे कंटेंट को पढ़ करके तैयारी कर करके अपने परीक्षा को क्लियर करें, और कोई भी विद्यार्थी भ्रमित न हो। चूंकि हम लोग ऑलरेडी जब तैयारी के दौर में थे तो बहुत ज्यादा भ्रमित हुए हैं। हम चाहते हैं कि अगर कोई भी ऐसा अभ्यर्थी है जिससे थोड़ा मोड़ा उसको लाभ हो सके, उसी लिए चैनल बनाया गया था। लेकिन कुछ ऐसी मजबूरियां बीच बीच में, कोई ऐसे ऑब्स्टेकल आते गए कि लगातार कार्यक्रम नहीं ला पाए हैं। तो अगर कोई ऐसा अभ्यर्थी हो जो देख रहा हो जिसका बैकग्राउंड एग्रीकल्चर न हो, तो इस वीडियो कार्यक्रम को स्किप भी कर सकता है। ऐसा कोई मोटो नहीं है कि आप इस वीडियो कार्यक्रम को देखें और हमारा व्यूज बढ़े, ऐसा कुछ नहीं है, आपका भला होना चाहिए। तो 2024 में जो वैकेंसी आई थी एजीटीए की, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की, कृषि तकनीक सहायक, विज्ञापन संख्या 7/2024 थी, और इसका परीक्षा जुलाई में संपन्न हुई थी और अक्टूबर में इसका डीवी के लिए रिजल्ट आया था। तो इसमें कितने अभ्यर्थी हैं, चूंकि कट ऑफ पर भी कुछ बातें कर ली जाएं। बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे बने हैं, लोग यूट्यूब पर छाए हुए हैं, कोई कट ऑफ कम बताता है, कोई ज्यादा बताता है। और क्या यहाँ पर कोई जादू टोना या फूक झाड़ नहीं, वजहती थोड़ी हो रही है। जो रियल है उस पर बात किया जाए, और रियल पर ही बात करना अच्छा होता है, रील पर नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो एग्जाम दिए थे सारे अभ्यर्थी, इनका रिजल्ट तो अक्टूबर में आया, डीबी आज तक नहीं हो पाया है। तो कुछ लोग कहते हैं कि इसका डीबी ऑनलाइन होगा। वैसे मंत्री जी भी संकेत दिए हैं, माननीय मंत्री जी, लेकिन ऑनलाइन होगा कि नहीं होगा, जब तक ऑफिशियल नोटिस हम लोग के सामने नहीं आएगी, तब तक हम लोग क्लियर नहीं कर पाएंगे। और ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा तर्क कोई मतलब आधारहीन तर्क है कि 22,000 अभ्यर्थी हैं प्लस है तो ऑनलाइन ही होगी क्योंकि ज्यादा अभ्यर्थी हैं। ऐसा नहीं है। यूपी ट्रिपल एससी इसके पहले जो नेकफाल की वैकेंसी क्लियर की थी, उसमें 22,000 से भी ज्यादा बच्चों की डीवी कराई है। तो ऐसा नहीं है कि वो डीबी नहीं करा सकती, ऑफलाइन करवा सकती है, लेकिन ऑनलाइन कराए तो अच्छा ही है, कोई उसमें बुरा तो है नहीं। और थोड़ी सी भर्ती और तेज फाइनल हो जाएगी। और यूपी ट्रिपल एससी कुछ ऐसी कार्य को करते चली आई है जिसको देने के बाद अभ्यर्थी अपने नियुक्ति को लेकर के, अपने रिजल्ट को लेकर के बहुत लंबे समय तक इंतजार किए हैं। ये तो यूपी ट्रिपल एससी का हाल है। और अब इसी को यूपी ट्रिपल एससी की ही तरह कुछ ऐसी जो है लेजीपना दिखाने का काम लोक सेवा आयोग भी किया है। ऐसा नहीं कि लोक सेवा आयोग अब बहुत ज्यादा सुधार हो गया, सुधर गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो 2024 में वैकेंसी आई थी, 25 जुलाई में पेपर हुआ एजीटीए का, उसका जो डीबी का कट ऑफ था, एजीटीए इसका डीबी का जो कट ऑफ है वो आया था 28.25। एक कॉमन कट ऑफ बना था ओबीसी, एससी, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। और आप लोग सब जानते ही होंगे, जो इस वीडियो कार्यक्रम को एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थी देख रहे हैं, इसमें 22,000 समथिंग अभ्यर्थी पास हुए हैं, 22,000 प्लस अभ्यर्थी पास हुए हैं। तो इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है?
देखिए कट ऑफ कोई क्लियर कट नहीं बता सकता कितनी ही कट ऑफ जाएगी, क्योंकि इसका जिसमें लगभग 19,000 अभ्यर्थी बाहर होंगे, 19,000 के आसपास अभ्यर्थी को बाहर होना ही है। तो 28 जो नंबर है, इससे जो फाइनल कट ऑफ होगी वो कितनी जा सकती है। तो ऐसा नहीं है कि 1 गुने पे 4 नंबर, तो 6 गुने पर 6 गुने के ऊपर है, लगभग ये है टोटल अभ्यर्थी हैं 6.45 गुना, 6.45 गुना विद्यार्थी जो है इसमें क्वालिफाई किए हैं डीबी के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1 गुने पर 4 नंबर तो 6 गुने पर 6 चौको 24 नंबर बढ़ेगा, ऐसा कुछ लोग जोड़ लेते हैं। कुछ लोग ऐसा जोड़ते हैं कि जो है 19,000 अभ्यर्थी हैं तो इतने नंबर, ये सब कुछ नहीं है, सारी चीजें बकवास हैं। जो अभ्यर्थी हैं ये 22,000 अभ्यर्थी हैं और अभी टोटल मात्र 12,000 के आसपास अभ्यर्थी ही छटे हैं, बाकी अभ्यर्थी अभी हैं इसमें। और मैं आपको बताऊं, आप यकीन इस चीज के लिए करिए, मेरे जानने वाले कम से कम 50 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिसका नंबर 45 से लेकर के 50 के बीच में है। कम से कम 50 तो मैं बता रहा हूँ कम ही है, जिनका 48 है, 47 है, 49 है, 51 है, ऐसे ऐसे अभ्यर्थी हैं। अगर इतने बड़े पैमाने पर अभ्यर्थियों का नंबर 45 से लेकर के 50 के बीच में है, तो मुझे नहीं लगता 45 और 50 के बीच में कट ऑफ बैठना चाहिए। या तो अभ्यर्थी झूठ बोलते हैं अपने नंबर को लेकर के, और यदि 45 और 50 के बीच में इतने लड़के हैं, तब तो एक एक जिले से, एक एक गांव से, एक एक क्षेत्र से 50-50 लड़के होंगे, कितने लड़के हो जाएंगे। देखिए जो सिलेक्शन होता है वो सिलेक्शन कोई ऐसा नहीं है कि मेजोरिटी की होती है, सिलेक्शन माइनॉरिटी की होती है। उनको सेलेक्ट करना है 3446 स्टूडेंट को ही सेलेक्ट करना है, 3446 से एक भी, और जो रिजल्ट आएगा फाइनल उसमें तो 3446 कहो कि 3200 हो सेलेक्ट, कुछ ना अभ्यर्थी मिले जो लंबवत आरक्षण के साथ आते हैं, वो हो सकता है ना मिले। तो कहने का ये मतलब है कट ऑफ जो है, अगर कोई ऐसा अभ्यर्थी है जो परीक्षा दिया है, अगर उसका नंबर ईडब्ल्यूएस है, जनरल है, ओबीसी है, 3 कैटेगरी है, अगर जनरल है, ओबीसी है और ईडब्ल्यूएस है, तो अगर उसका नंबर 50 से कम है तो वह अगली किसी वैकेंसी की तैयारी में ज्यादा अपना फोकस करे। ठीक है, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, बहुत, अगर आयोग बहुत क्लियर इस वैकेंसी को निकाल देता है, बड़े अच्छे से निष्पक्ष और पारदर्शिता बरतता है, तो हो सकता है 50 से नीचे कट ऑफ आए। लेकिन अगर किसी विद्यार्थी का नंबर 50 से नीचे है तो वह अन्य किसी वैकेंसी की तैयारी करे, इस पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। और अब इसका एक प्रूफ के रूप में आप समझिए, अभी देखिए एडिटर की आई है रिजल्ट, कल परसों आई थी शायद, उस रिजल्ट में देखिए, कल आई है, उस रिजल्ट में देखिए कि 16 नंबर का इंक्रीमेंट हो गया है, 3 गुना बुलाया था, 16 नंबर का इंक्रीमेंट। और पेपर इतना इजी भी नहीं आया था, 63 गया है जनरल का कट ऑफ, ओबीसी का कट ऑफ एक कैटेगरी में 60 गया है, एक में 58 गया था। ऐसा नहीं है कि 63 नहीं जा सकता, वो भी स्पेशल ही वैकेंसी थी एडिटर की, 3 ही गुना बुलाया था, कम बच्चे थे, कम लोगों का डीबी करवाया, इसमें ज्यादा बच्चे हैं। तो ऐसा है कि इसमें कुछ भी हो, अगर किसी भी विद्यार्थी का जो जनरल ओडब्ल्यूएस और ईडब्ल्यूएस ओबीसी में है तो उसका 50 से कम अगर नंबर है तो वह अन्य किसी वैकेंसी ज्यादा फोकस करे। हो सकता है चांस है, अगर 48, 47, 46, 46 पे तो बहुत कम चांस है इन तीनों कैटेगरी का, अगर 48, 47, 49 है हो सकता है हो जाए, लेकिन 50 से कम है तो उम्मीद कम ही करिएगा। उसके बाद जो एससी है और उनके लिए, एससी के लिए विशेष रूप से वो 48, 47 पर फिट बैठ सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि, अब तो इतने व्यूज के चक्कर में इतना वाहियात पंथी लोग दिखाते हैं कि यूट्यूब पर आकर के लंबा लंबा एकदम एग्जैक्ट कट ऑफ बताते हैं। कैसे एग्जैक्ट बता दोगे आप कट ऑफ, कितना एनालिसिस किए हो। कोई बच्चा है जो 47 पाता है 57 बताता है, और कोई ऐसा है कि जो 57 पाया है, हमारे जानने वाले अगर 64 कोई पाया है तो अपना 50 के ऊपर बताता ही नहीं है। तो कोई कट ऑफ नहीं प्रिडिक्ट कर सकता। बार बार वीडियो ला के जो बच्चे एग्जाम दिए हैं उनको आप परेशान नहीं कर सकते, ये कोई नहीं है, ये कोई तरीका ठीक नहीं है। उसके बाद अगर हम, ठीक है वैकेंसी तो है, फाइनल है, जो भी होगी, अब पेपर तो हो चुका है। अगर आगामी एग्रीकल्चर से संबंधित अगर कोई वैकेंसी आती है, और आएगी, एजीटीए की भी आएगी, गन्ना पर्यवेक्षक की भी आएगी, एसटीए की भी आएगी, तो इसके लिए रणनीति क्या हो, खासकर एग्रीकल्चर वाले सेशन के लिए
जो सेक्शन है एग्रीकल्चर में उसके लिए क्या रणनीति हो, इस पर अगर हम कुछ बात कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो अभी तक हम जिस मुद्दे पर बात किए थे, हालांकि हम इस मुद्दे पर बात करने से थोड़ा बचते हैं, पढ़ने पढ़ाने पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें मार्केट में चल रही हैं तो आ जाता है, तो उस पर बात करना बन जाता है। बस आपको यही कहना चाहते हैं कि आप भटकिए मत। हो सकता है कि आपका 49-48 नंबर हो जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतनी कम कट ऑफ जाएगी। और क्योंकि हैं एग्रीकल्चर वाले में भी हैं 60-60 के ऊपर काफ़ी बच्चे हैं, तो ऐसा नहीं है कि बच्चों की कमी है। तो अगर हम एजीटीए और केन सुपरवाइजर, ठीक, केन सुपरवाइजर 60 में लिख दें। उसके बाद अगर हम एसटीए, टीजीटी, पीजीटी, एग्रीकल्चर वाली टीजीटी पीजीटी और अन्य ऐसी वैकेंसी है जो यूपी ट्रिपल एससी या लोक सेवा आयोग द्वारा अगर वो कराई जाती है, तो उस वैकेंसी को क्रैक करने के लिए, उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमारी रणनीति क्या हो। तो आज के सेशन में अगर हम यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो है जो सिलेबस है उस पर अगर हम बात करें, खासकर एग्रीकल्चर वाला, तो इसका जो सिलेबस है वो है, सबसे पहले क्रॉप साइंस है, इससे 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा जो है वो है सॉइल साइंस, इससे 15 क्वेश्चन है। और एजीटी और केन सुपरवाइजर दोनों का कॉमन सिलेबस होगा। और तीसरा है प्लांट साइंस, इससे है 10 क्वेश्चन। फिर है एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, इससे जो है 5 क्वेश्चन है। और इकोनॉमिक्स से 5 क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से 5 क्वेश्चन है। और एक्सटेंशन से 5 क्वेश्चन है, एक्सटेंशन से 5 क्वेश्चन है। जो इकोनॉमिक्स है इसी के सेक्शन में एग्रीकल्चर स्टैटिक्स से भी जुड़ा है, और ये एक्सटेंशन जो है इसमें रूरल डेवलपमेंट भी जुड़ा है। क्या इसकी रणनीति हो, ये 65 क्वेश्चन के आसपास आता है एग्रीकल्चर, 65 क्वेश्चन टोटल आते हैं, सिलेबस में है। इसकी क्या रणनीति हो, देखिए, लोग अभी हम यहाँ खड़े होकर के सारे सब्जेक्ट का आपको 20 किताब बता दें, लेकिन आप क्या करेंगे। रीजन ये नहीं होता कि पैसे हैं, हम सबके पास अगर पैसे हैं, हम गए कहीं बुक स्टॉल पर, वहां से किताब खरीद लाएं। किताब को खरीदना आसान होता है, बढ़िया से हाइलाइटर लेकर के उसको बार बार हाईलाइट करके कलर भी कर देना आसान होता है, लेकिन उसके फैक्ट को मेमोराइज करना बड़ी मुश्किल होता है। उसी जब हम फैक्ट को मेमोराइज नहीं करेंगे तो हम क्या एग्जाम में उसको डिलीवर कर पाएंगे। बस केवल किसी से बात करो, कोई टॉपर है अगर कहीं किसी एग्जाम में, एग्रीकल्चर एग्जाम में या किसी भी जनरल एग्जाम में, और चूंकि हमारा जो पकड़ है वो जनरल कंपटीशन की तरफ ज़्यादा है, लेकिन इस पर भी थोड़ी बहुत समझ है, तो किताबें रोल अदा करती हैं, सही है, लेकिन उस किताब को पढ़ने का अप्रोच होना चाहिए। ऐसे कोचिंग माफिया हैं जो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाए हैं, अब छोटे छोटे कोचिंग संस्था में खोल करके 5-5 हज़ार, 7-7 हज़ार ऑफलाइन लेकर के केवल बकवासबाजी करते हैं 2-2 महीने। जब एग्जाम में अभ्यर्थी बैठता है तो उनकी कोचिंग की क्या, उनके नोट्स की सबकी हेकड़ी निकल जाती है। हम लोग क्या करते हैं, बहुत शार्प तरीके से बात आपसे करते हैं कि एग्जाम को क्रैक कैसे किया जाए। ऐसा नहीं है कि अगर हम यहाँ से किसी कोचिंग का नोट्स के बारे में बात करें या किसी हम जो है बुक के बारे में बात करें, तो ऐसा नहीं कि हमारा कोई उनसे लिंक है, कोई हमको कुछ पैसा वैसा मिलता है। एकदम निष्पक्ष रूप से आप कोशिश करिएगा, वो चीज़ फॉलो करिएगा। अगर उसके अलावा आपको और भी कुछ चीज़ें फॉलो करनी है तो आप कर सकते हैं। लेकिन किताब अभी छिद्दा सिंह की है, आप एग्रोनॉमी इतनी अच्छी किताब है, बहुत अच्छी किताब है, लेकिन आप क्या करेंगे उतनी मोटी किताबें पढ़ के। तो कहने का ये मतलब है कि एग्जाम 3 महीने 4 महीने की ही पढ़ाई में क्रैक होती है, 5 महीने की पढ़ाई में, और उसमें हम बहुत ज्यादा किताब, बहुत ज्यादा कंटेंट को नहीं फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हमारी तैयारी का रणनीति हो एग्रीकल्चर के लिए, सबसे अच्छा ये है कि हम PYQ पर फोकस करें, कोई कोचिंग के टेस्ट वोस्ट पे नहीं, PYQ। और ये PYQ किसका हो, ये हो यूपी PSC का, माने लोक सेवा आयोग का, और यूपी ट्रिपल एससी का।
यूपी ट्रिपल एससी का और टीजीटी पीजीटी का। अच्छा, ये है कहाँ, मिलेगा कहाँ? तो देखिए, ये जो पीवाईक्यू है, ये पीवाईक्यू एक तो शिल्पी के रूप में आती है, एक तो शिल्पी के रूप में आती है, दूसरा यूथ के रूप में आती है, यूथ पब्लिकेशन। ये मार्केट में दो पब्लिकेशन यूथ और शिल्पी के नाम से एग्रीकल्चर का पीवाईक्यू मिलेगा। जब शिल्पी का आप यूपी पीसीएस की शिल्पी लेंगे तो कृषि की लेंगे, वो एक हो जाएगा। अगर शिल्पी नहीं लेते हैं तो यूथ ले लेंगे, वो भी अच्छा है। जिसमें क्वेश्चन है, यूथ का सबसे अच्छा ये है, उसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन के नीचे पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया गया है। और टीजीटी पीजीटी का की शिल्पी आती है 80-90 रुपए 100 रुपए के आसपास आती है। और यूपी ट्रिपल एससी की कुछ ऐसी वैकेंसी है जहां पर पूछे जाते हैं एग्रीकल्चर 4-6-10 क्वेश्चन, तो वहां पर आपको मिल जाएगा। कोई यूपी ट्रिपल एससी का अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे तो मिल जाएगा। और अगर नहीं लेते हैं तो यूपी ट्रिपल एससी का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं यहाँ यूथ में देखने को मिल जाएगा। आप जब यूथ लेंगे तो उसमें चूंकि केवल सिर्फ पीसीएस ही नहीं होता है, इसमें ट्रिपल एससी के भी होते हैं यूथ वाले में। कहने का मतलब है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, यूथ पब्लिकेशन और शिल्पी पब्लिकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होंगे। और इसमें हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते समय हम कुछ चीजों को इग्नोर कर देंगे। क्या होगा, अगर कोई करंट अफेयर है, अगर कोई करंट इशू है तो उसको नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? हो सकता है कि 2010 का जो शिल्पी का है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूपीपीएससी करवाई है, उसमें कोई एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से संबंधित कोई डाटा का क्वेश्चन था, तो उसको हम याद ही नहीं करें क्योंकि वो 2010 का था। दूसरा क्या करेंगे, हम जो क्रॉप की वैरायटी है उस पर बात नहीं करेंगे। सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर विद्यार्थियों के लिए प्रॉब्लम होती है वैरायटी। 1000 से ज्यादा वैरायटी आम की है, इतनी ज्यादा वैरायटी है। अगर 50,000 वैरायटी हम याद करके जाएं, हो सकता है कि एग्जाम में एक आध दो उठाए आए ना, वो भी नहीं आए। हम इतना एफर्ट क्यों करें? हम ये वैरायटी स्किप कर देंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ये नहीं पढ़ेंगे ही नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में वैरायटी और जो करंट इशू होंगे उनको हम स्किप कर देंगे। बाकी हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को हम कहते हैं, इसको शब्द देते हैं पोस्टमार्टम, उसका करेंगे। कैसे करते हैं कि जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से व्हीट की कौन सी फर्स्ट इंट्रोड्यूसिंग वैरायटी है। तो अब हम उसको नहीं आता हमें फर्स्ट इंट्रोड्यूसिंग वैरायटी कौन सी है, लेकिन जो इस शब्द दे दिए फर्स्ट इंट्रोड्यूसिंग वैरायटी, तो हम जो फर्स्ट इंट्रोड्यूसिंग वैरायटी उसका मतलब समझ लेंगे, तब हम किताब में जाएंगे और किताब को खोलकर देखेंगे कि फर्स्ट इंट्रोड्यूसिंग वैरायटी क्या है, इसका मतलब क्या है। ऐसे अगर पूछता है निम्नलिखित में से कौन सी हेप्लॉयड वैरायटी है, कौन सी डिप्लॉयड वैरायटी है, तो हम क्या करेंगे, पूरी वैरायटी नहीं याद करें ठीक है, लेकिन हम हेप्लॉयड, डिप्लॉयड, ट्रिप्लॉयड, हेक्साप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड इसका मतलब जान लेंगे। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि कटिंग, बडिंग, ग्राफ्टिंग, वियरिंग ऐसा कुछ टर्म से पूछता है, जैसे पूछ लिए कटिंग से संबंधित, तब हम वहां क्या करेंगे, कटिंग से संबंधित 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों को करेंगे तो उस ऑप्शन को हम फैलाएंगे। कहने का ये मतलब है कि कोई भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को केंद्र में रख लेंगे और उससे हम फैलेंगे, जितना फैल सके उतना हम फैलेंगे। तो इसके लिए कौन सी किताब अच्छी हो, तो अगर हम बुक की बात करें तो बहुत ज्यादा किताबें हमें नहीं पढ़नी, हमने पहले बात किया, क्योंकि बहुत ज्यादा किताब पढ़ के आप परीक्षा क्रैक कर जाएं इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, अगर पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी बीमारी है जो, ऐसे पूछे ठीक है कि खुरपका मुंहपका बीमारी किससे संबंधित है, तो हम क्या करेंगे, एक ऑप्शन देखेंगे कैटल और कैटल को लगाकर निकल जाएंगे। लेकिन उसमें क्या है, 4 ऑप्शन दिया है, एक दिया है कैटल और एक दिया है मुर्गी, एक दिया है सुअर और एक दिया है मान लीजिए भेड़ दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, मुंहपका खुरपका बीमारी जो है, जो गाय और भैंस ऐसे पशुओं में होता है, जुगाली करने वाले पशुओं में, तो उसमें से हम देखेंगे मुर्गी की कौन कौन सी बीमारी है, फिर सुअर की कौन कौन सी बीमारी है। हम एक बीमारी को मुंहपका खुरपका किसी कैटल से जोड़ के देखेंगे, बाकी 3 ऑप्शन जो हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बीमारियों को पढ़ लेंगे। कहाँ से पढ़ेंगे, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहां क्वेश्चन के नीचे एक्सप्लेनेशन में दिया रहता है। उसके साथ साथ अगर हम इसको एक्स्ट्रा पढ़ना चाहें तो हम
अरुण कत्यान की जो किताबें आती हैं, अरुण कत्यायन की, इनकी जो किताब है 2 वॉल्यूम में आती है, वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम सेकंड। उसको एक सीरीज अगर हम पढ़ेंगे एक तरफ से, बच्चे क्या करते हैं कि किताब खोलते हैं और एक तरफ से पढ़ते 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 चले जाते हैं। हम तो किताब पढ़ते हैं लेकिन ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पाता है, क्योंकि ब्रेन के ऊपर ऐसा जिम्मेदारी नहीं होती कि ये चीज मुझे कहाँ याद करनी है, कहाँ नहीं याद करनी है। लेकिन कोई ऐसी है कि पूछ लिया कि फाइटोथोरा इन्फेस्टान किस प्लांट में लगता है, किस क्रॉप में लगता है, तो हमने लगाया फाइटोथोरा इन्फेस्टान पोटैटो में लगता है, तो उसके साथ अल्टरनेरिया सोलेनाई और भी जो भी डिजीजे हैं उसको अगर हम पढ़ना चाहें तो अरुण कत्यान की दोनों वॉल्यूम ले लेंगे और दोनों वॉल्यूम में वही पढ़ेंगे जहां जहां हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहेगा याद करने के लिए। अगर कोई हिंदी मीडियम का विद्यार्थी है तो कोशिश ये करेगा कि हिंदी में पढ़ाई लिखाई करे, ठीक है, लेकिन कुछ टर्मिनोलॉजी को इंग्लिश में याद कर ले, नहीं तो जब एग्जाम में होता है तो वही टर्मिनोलॉजी हिंदी में करके दे देता है, दिक्कत होती है। किताबें हिंदी में भी आती है अरुण कत्यान, लेकिन कहीं ना कहीं इंग्लिश से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है हिंदी की। दूसरी किताब अगर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो है परीक्षा बाड़ी। परीक्षा बाड़ी, और ये परीक्षा बाड़ी जो एग्रीकल्चर की आती है उसमें सबसे अच्छा ये है कि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो फैक्ट दिए हैं, और उस फैक्ट से जो क्वेश्चन बना है किसी साल में पीसीएस में, आईएएस में और लोअर में कहीं हुआ है तो वो दिया है ब्रैकेट में, तो और आसान हो जाता है। अरुण कत्यान के में सबसे बढ़िया रोल अदा कर सकता है परीक्षा बाड़ी, और इसकी सबसे और इसका प्लस पॉइंट क्या है कि यह हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा होगा। और तीसरी किताब अगर आप लेना चाहते हैं तो तीसरी किताब आपको प्रतियोगिता दर्पण की आती है, 100 रुपए के आसपास आएगी। प्रतियोगिता दर्पण की 100 रुपए के आसपास किताब आती है। आप मात्र ये 3 किताब ले लीजिए, और ये 3 एक साथ 2 अरुण कत्यान की 2 वॉल्यूम आती है इंग्लिश में, हिंदी में लेंगे तो एक आती है। आप इन 3 किताब को ले लीजिए, इसके अलावा और कोई भी किताब आपको लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आप कहते हैं कि कोई कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको जरूरत हो कि मुझे कोचिंग करनी चाहिए तो आप सबसे अच्छा ये करिए कि किसी कोचिंग का नोट्स ले लीजिए और उस नोट्स को लेकर के रख लीजिए, पूरे नोट्स को प्रिंट कराइए, प्रिंट करा के बाकायदा रख लीजिए। इस किताब को कोई भी किताब मत लीजिए, और लेना है तब ये प्रतियोगिता दर्पण ले लीजिए। मान लीजिए कि ढाल सर की किताब कोचिंग है, उनके सारे नोट्स बड़े अच्छे हैं, ले लीजिए, साथ में प्रतियोगिता दर्पण ले लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन या तो सॉल्व होगा या तो सॉल्व नहीं होगा। सॉल्व होता है तो उसको उससे फैलिए जितना फैल सके, और फैलने के लिए आप सर किसी अच्छे कोचिंग के नोट्स को फॉलो करिए, नहीं तो तीनों किताबों में वो चीज खोजेंगे तो मिल जाएगा। और बाकी जो है इस क्वेश्चन को बार बार करिए, कोशिश करिए कि 4000 प्लस क्वेश्चन सॉल्व हो जाए आपसे। और जब 4000 प्लस क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, और विशेष रूप से उस क्वेश्चन को फैल करके आप टॉपिक में चले गए, तो आपके अंदर क्या होगा कि एक फ्रेम बन जाएगा। आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, सिलेबस का, इन सारी चीजों का एक फ्रेम बन जाएगा। और जब फ्रेम बन जाएगा तब आपके लिए सारी चीजों को याद करना बड़ा आसान होगा। और तब आप क्या करिए, टेक्स्ट बुक पर, जैसे टेक्स्ट बुक है, अच्छे ऐप है, वहां पर क्वेश्चन जो देता है बड़ा एनालिटिकल देता है, अच्छा क्वेश्चन देता है, उसको आप ले सकते हैं, बड़ा सस्ता भी देता है टेस्ट सीरीज के रूप में। इसके बाद टेस्ट सीरीज का योगदान आता है, शुरुआत में टेस्ट सीरीज का कोई योगदान नहीं आता है। तो यूपी स्पेशल वाला जो सेक्शन है उसके लिए हम पहले बात कर चुके हैं, किसी दिन कंप्यूटर पर भी बात करेंगे। अगर हम इसके अतिरिक्त अगर इस पर कोई एक्स्ट्रा बात करना चाहें तो बस कोचिंग का इतना ही योगदान है कि आपके कंटेंट जो किताबों को खोजने में आपको दिक्कत होगी, कोचिंग एक जगह समराइज करके उस कंटेंट को दे देगा। और एग्रीकल्चर में कुछ भी ऐसी चीजें नहीं है जो चीजें समझनी पड़े, आपको याद ही करने हैं, हमेशा आपको याद ही करना, जितना आप फैक्ट याद कर जाएं। अगर मान लीजिए प्रीवियस ईयर में कोई क्वेश्चन दे दिया कि निम्नलिखित में से गेहूं की कौन सी इरिगेशन के कौन कौन से स्टेज हैं, और उस स्टेज को उस जो है क्रम में लगाने दे दिया, उस क्रम में लगाइए और डे के हिसाब से। आप गेहूं के महत्वपूर्ण सिंचाई के स्टेज को पहले देख लीजिए, उसके बाद उससे संबंधित जो और भी रबी की फसलें हैं उनका कौन कौन सा सिंचाई का इम्पोर्टेंट स्टेज है उसको उसी समय याद कर लीजिए, सारे फसलों का जो रबी की है। अगर ऐसा पूछता है क्वेश्चन की जो टिक्का डिजीज है वो किस में लगता है, तो ग्राउंड नट में लगता है, तो ग्राउंड नट ऑप्शन लगाइए, लेकिन उसी समय किताब या नोट्स खोलिए और खोल के ग्राउंड नट से जो भी महत्वपूर्ण बीमारियां हैं
उस बीमारियों को आप याद कर डालिए। ऐसे ऐसे करके हम शिफ्ट होंगे। और कोचिंग में जो आके खड़े हो जाते हैं, बस केवल पढ़ाने लगते हैं, पपीता है, आम है, केला है, बबूल है, ये सब कोई मतलब नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं, और जो हमारे क्वेश्चन सेट करने वाले महानुभाव हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, चांसलर, वाइस चांसलर रहते हैं, या तो प्रशासनिक सेवा के अनुभवी रहते हैं, और वो इतने मोहताज नहीं है को किसी कोचिंग के नोट्स या किसी टीचर के वीडियो या यूट्यूब देखकर क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये चीजें हैं कि प्रशासनिक बैकग्राउंड से आते हैं, और कभी वो क्वेश्चन हो सकता है सेट किए हों, या क्वेश्चन का रेफरेंस PYQ से जो है ये आपको सही डायरेक्शन बता पाएगा कि हो सकता है कि इसका रेफरेंस क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं मिले, तब होता है। और क्वेश्चन जो है, अगर आप इस तरह की तैयारी करेंगे तो आपसे 15 से 20-25 क्वेश्चन ऐसे होंगे एग्रीकल्चर सेक्शन में, जो यहाँ PYQ से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ज्यादा इन सारे मुद्दों पर ज्यादा बात करने से बचते हैं, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कि इस पर भी कुछ बात कर लिया जाए। नेक्स्ट सेशन में किसी और अच्छे मुद्दे पर आपसे बात किए जाएंगे। आप इसी के साथ अपनी तैयारी करिए, और आपको हमें विश्वास दिलाते हैं कि तैयारी की जिम्मेदारी किसी कोचिंग पर, किसी नोट्स पर, किसी टेस्ट सीरीज पर मत लीजिए, स्वयं पर लीजिए। PYQ का जाइए मार्केट में खरीद लीजिए, यूथ का, शिल्पी का, जो भी PYQ मिले कर लीजिए, और करने के बाद फिर आप जो है तैयारी करिए नोट्स से, टेस्ट सीरीज लगाइए। और अगर इसके बाद भी और आपको PYQ कम पड़े, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, जहां एग्रीकल्चर से संबंधित एग्जाम जितने हुए हैं, वहां से आप PYQ उठा करके भी लगा सकते हैं। बहुत अच्छा लाभ होगा, बखूबी लाभ होगा। तो इसी के साथ अपनी बातों को खत्म करते हैं, और कोशिश करेंगे कि अगले दिन से आपको पठन पाठन संबंधित अच्छी सामग्री डिलीवर की जाए।